हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। अभी मैं एनालाइज कर रहा हूँ अबाउट इंडिया के ग्राफ को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बहुत दिन तक अवेलेबल नहीं थे, कुछ दिनों के बाद अवेलेबल हुए हैं। तो आइए देखते हैं अबाउट इंडिया का जो ग्राफ है उसमें हम लोग क्या क्या पहले ही देखने वाले हैं। हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि इसका ईएमए पैटर्न किधर है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके वॉल्यूम में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, और फिर हम लोग देखेंगे कि एडवांस लेवल पे इसमें आरएसआई में क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके पहले वीकली चार्ट को देखिए, तो इसका वीकली चार्ट हमेशा जो है वो अपसाइड मोमेंटम पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। देखो, यहाँ से एक मोमेंटम मिला, अपसाइड गया, फिर देखो यहाँ से एक मोमेंटम मिला, इधर से अपसाइड गया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब इसको मोमेंटम का कमी लग रहा है। ठीक है, मोमेंटम का यहाँ पे कमी हो रहा है। तो ये जो मैंने लेवल निकाला है 18,700 से लेके 17,970-80 रुपये का, या 900 तक का मान लो, तो ये लेवल जो है ना, ये इस स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर में है, बाइंग नहीं है। सपोर्ट के आसपास में आएगा, ठीक है, कोई वीकली में बुलिश कैंडल बनाएगा तब बाइंग है, एल्स इसमें कोई बाइंग नहीं है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब आइए दूसरा पॉइंट हम लोग जो पढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए डेली चार्ट में, जब इस स्टॉक को डेली चार्ट में देखेंगे तो ये क्या दिखता है हम लोगों को, जो ये वाला पर्टिकुलर कैंडल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, जो भी बोलेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या बोलेंगे। उसके बाद ये नीचे साइड में आ गया। ठीक है, स्टॉक नीचे साइड में आया। अब क्या कर रहा है, देखो नीचे साइड में जो भी अपसाइड मोमेंटम आ रहा है नीचे साइड फॉल हो रहा है, अपसाइड मोमेंटम आ रहा है नीचे साइड फॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसका अब नॉर्मल जो एक सपोर्ट निकलेगा वो निकलेगा इस जगह से। ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक, तो स्टॉक कहाँ है, स्टॉक अभी भी अपने सपोर्ट एरिया के आसपास में है, लेकिन सपोर्ट पे नहीं आया है। ठीक, टू बी प्रिसाइज। अभी आप डेली में इसको देखो तो ये डेली में क्या बना रहा है, ऐसे था, ऐसे था। ठीक है, अब मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उछाल दे के ऐसे जाके वापस नीचे आ सकता है, यही तो कर सकता है। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, इस स्टॉक को आप इसके ईएमए के कंटेक्स्ट में देखिए, तो आप क्या देखेंगे कि इसका जो 200 ईएमए है वो अराउंड 17,990 के आसपास आ रहा है। कुल मिला के 18,000 से 17,800। ठीक है, तो 1-2% का कोई लेवल नहीं होता है, तो 1% ऊपर नीचे हो सकता है, तो 18,000 से 1% ऊपर नीचे स्टॉक जा सकता है। तो सपोर्ट इसका अभी भी यहाँ पे। ठीक, स्टॉक अपनी 50 मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड कर रहा है, मतलब क्या कि स्टॉक अभी थोड़ा बहुत बियरिश हो सकता है। ठीक, आइए इस स्टॉक के बारे में अब जानते हैं। इसका एक फिबोनाची लेवल लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से जब भी अप साइड आप फिबोनाची लेवल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक के पास में जो अब मेजर रेजिस्टेंस बन गया है वो ये वाला लेवल बन गया 22,110। इसके ऊपर में सेलर लोग नहीं लेके जाने देंगे स्टॉक को। ठीक है, एक बार जब यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा 22,100, तो वापस फॉल दिखाएगा, कम से कम भी 300-400 पॉइंट का फॉल यहाँ से और आ सकता है। 22,110-120 के आसपास से 300-400-500 पॉइंट का फॉल एकदम आराम से इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जब स्टॉक यहाँ पे जाएगा इंट्राडे में, तो आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कल जाएगा नहीं, परसों जाएगा, पता नहीं, जब भी जाएगा 22,110 लिख के रख लीजिए अपने पेपर पे कि नॉर्मल नेकेड चार्ट से 22,110 हम लोगों को मिला कि रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अब कोई फॉर्मेशन बनेगा, मान लीजिए क्या कोई एक बियरिश कैंडल बने 15 मिनट का, उसके बाद में स्टॉक गिरने लगे तो आप शॉर्ट मार दीजिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस स्टॉक को इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से। ठीक है, तो एक बार सारा ड्राइंग यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आप इस स्टॉक को देखिए क्या हो रहा है कि आरएसआई जो है वो डाउन साइड गिर रहा है। स्टॉक नया हाई बना रहा था और आरएसआई डाउन साइड जा रहा था। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि ना एक्चुअली में जो स्टॉक है, ठीक है, उसका प्राइस जो है वो ओवर प्राइस था। ठीक, अभी देखो इधर से अब जब देखोगे तो क्या किया, स्टॉक ने इस पूरे लेवल को तोड़ दिया और फिर इस पे जाके अब वो रेजिस्टेंस ले रहा है। एक नॉर्मल इंडिकेशन, कोई भी आदमी जब नॉर्मल ग्राफ देखेगा तो वो ऐसे ही देखेगा ना कि ऐसे
सपोर्ट था, अभी ये गिर गया ये, लेकिन ये एक्चुअल में देखने का तरीका ऐसा नहीं है। ठीक है, देखा जाता है ऐसे कि इस लेवल से निकला था, ठीक है, इस लेवल से निकला था, अभी वापस इसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया है। तो कितनी बार ले लिया देखो, एक बार ले लिया, दो बार ले लिया, अब क्या कर सकते हैं, अब तीसरी बार एक बार फिर से अगर मान लो ऐसे उछाल लेके आएगा और फिर इसको तोड़ेगा तो नीचे जाएगा। ठीक है, एल्स नीचे नहीं जाएगा, सिंपल एज दैट। तो अगर नीचे जाएगा तो उसके सिनेरियो में आपके पास में एक ठो लेवल ऐसे पड़ा है कि यहाँ से 17,800 तक का। ठीक है, इस लेवल पे अगर आपको मिलेगा स्टॉक तो आप ट्रेड करेंगे। और इसका फॉर्मेशन भी देखो, धीरे धीरे करके ऐसे हेड एंड शोल्डर बनाने वाला ही हो रहा है। ये अपने आप को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेगा और उसके बाद में एक हेड एंड शोल्डर बना के नीचे गिर जाएगा। तो हेड एंड शोल्डर जब बना रहा होगा तो उस केस सिनेरियो में भी आपके पास में 21,720 का एक ठो ये जो लेवल आता है वो मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको बोला कि आप इसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर फोकस करो, 22,110 120 के आसपास आप फोकस करो। तो ये 22,110 120 है ना, अगर स्टॉक इस लेवल से आके गिरेगा तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करके इसको नीचे ले आएंगे। ठीक, अब ये जो EMA के बाद में हम लोग जो अपने RSI में आए, तो RSI में जो प्राइस फॉल कर रहा है ये हम लोग डेली में तो ऐसे देख पा रहे हैं कि प्राइस फॉल कर रहे हैं। ठीक, अब इसको हम लोग अगर आवरली और 30 मिनट में देखें तो क्या देखते हैं, देखिए आवरली में इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आवरली में देखिए क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस मेड दिस लो, प्राइस ने ये वाला लो बनाया। ठीक है, फिर प्राइस ने ये वाला लो बनाया। ठीक है, लेकिन जब प्राइस ने नया वाला ये लो एक छोटा सा बनाया, तो क्या हो रहा है, ये वाला जो लो है और ये वाला जो लो है, ठीक है, ये जो दोनों लो है इस दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। ये वाला लो ज़्यादा छोटा था, ठीक है, और ये वाला लो पहले से ही चला गया, रिटर्न हो गया। तो क्या होगा, स्टॉक कभी भी रिवर्स ऐसे ही नहीं होता है, ये स्टॉक का नेचर है, आप जान लीजिए। ठीक है, स्टॉक कभी भी ऐसे रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, वो एक बार फिर से चाहे जहाँ जितना ऊपर चला जाए वापिस इधर आएगा 17,667। ठीक है, या तो इस रेट पे आ जाए या इस रेट पे आ जाए, तो 19,667 या 19,200, ये दोनों लेवल वो टेस्ट करेगा पहले। ठीक है, जब तक टेस्ट नहीं करेगा नया हाई नहीं बनाएगा। ठीक है, अब आ जाओ ये कर क्या रहा है, तो ऐसे देखो, एक ठो नॉर्मल ट्रेंड लाइन खींचो तो ट्रेंड लाइन नीचे से एक ठो ये मिलता है। ठीक है, और अगर इधर से देखोगे, मान लो कि इधर से देखोगे तो आपको सिर्फ एक ये ट्रेंड लाइन मिलेगा। ठीक है, जो कि एक नया स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई के ऊपर गया नहीं है। अभी स्टॉक जब नीचे आ रहा था तो क्या बना रहा था, देखो ये हाई, ये लोअर 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 हाई, लास्ट लोअर हाई इधर है। अगर इसको अपना ट्रेंड चेंज करना है तो इसके ऊपर जाके 2-3 बार क्लोज देना पड़ेगा एकदम ग्रीन ग्रीन कैंडल में। ठीक है, ये क्लोज देगा, फिर पहले के जैसे वापस नीचे आ जाएगा, फिर एक बार इसको जाना होगा, फिर जाके ऊपर साइड में क्लोज देना होगा, तब जाके हम लोग मानेंगे कि ट्रेंड अब चेंज होने के लिए रेडी हो रहा है, हो गया है, इसका कंफर्मेशन बात कर क्राइटेरिया है। लेकिन जब इसके ऊपर जाके आवरली में ये क्लोज हो जाएगा तब पता चलेगा कि हाँ अब ट्रेंड हो सकता है चेंज। लेकिन चेंज अभी तक हो गया क्या, नहीं हुआ। अभी कौन से ट्रेंड में है, अभी ये थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड में आया है, रिवर्सल ट्रेंड में आया है। ठीक है, तो रिवर्सल कैसे ले सकता है, देखो दो तरीके से रिवर्सल लेगा। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर रिवर्स करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, या फिर जो प्राइस होगा ना वो ऐसे डाउन साइड में सस्टेन करेगा और टक से नीचे काट देगा। तो उस केस में अबाउट इंडिया का जो ये वाला ग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है अबाउट इंडिया का, ये अपने पिछले लो, इस लो को काट के नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, तब जाके अबाउट इंडिया रिवर्स होगा।
ठीक है। लेकिन ये बहुत ही सिक्योर स्टॉक में से एक है, तो इसमें हमेशा लोग चाहते हैं कि बाइंग करके चले। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेंड हमेशा अप साइड ही रहा है लगभग बहुत दिनों तक, तो ये अप साइड के ट्रेंड का ही स्टॉक है। बट भले ही अभी इसमें गिरावट आया हो, तो अगर एडवांस फिबोनाची लेवल आप लगाएंगे जो कि इस लेवल से था, तो आपको पहले से पता होना चाहिए था कि ये जो स्टॉक है ये इस लेवल से गिर जाएगा। जिसने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट किया होगा, अगर वो यहाँ पे एग्ज़िट किया होगा तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर यहाँ पे एग्ज़िट नहीं किया है तो रेडी रहो, ये आने वाला है ऐसे जाके फिर से नीचे आ जाएगा। तो आई एम सॉरी टू से, अगर आपने नीचे में माल उठाया था तो ठीक है, और अगर आपने नीचे में माल नहीं उठाया था तो ये स्टॉक आपको थोड़ा दिक्कत देने वाला है, ठीक है। तो ये था इन शॉर्ट एनालिसिस अबाउट इंडिया का। अब इसको EMA टर्म्स में आप लोग तो देख ही चुके हैं कि इसका सपोर्ट अभी बहुत दूर है, जो कि 18,000 इधर के आसपास आता है, 18,000 17,800, ठीक है। लेकिन अगर जब ये अप साइड जा रहा होगा तो उसके सिनेरियो में 18,450 के आसपास, जैसे अगर ये नीचे आ रहा होगा तो ऐसे EMA भी तो ऊपर जाएगा ना, तो 18,400 के आसपास में अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगा तभी बाई का पोजीशन बनाने का सोचिएगा। एल्स कोई बाई का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। स्टॉक अपने ट्रेंड को चेंज करके नीचे साइड में आने के लिए पुल बेकरार है, ठीक है, और वैल्यूएशन में भी हाई ही है। तो देखिए, अब आइए 15 मिनट में, ठीक। तो 15 मिनट में आप क्या देखते हैं? 15 मिनट में भी आप सेम चीज़ देख रहे हैं, वही क्या कि लोअर हाई ही बना रहा है, सब हाई लोअर हाई है, कोई भी हाई अपर हाई नहीं है, और रिवर्स भी नहीं हुआ ढंग से, अपने लो को टेस्ट किए बिना ऊपर चला गया, मीन्स वापस से टेस्ट करने आएगा। तो बाई करके फंस मत जाना। दिस इज़ माई शॉर्ट एडवाइस फॉर अबाउट इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी 2 चैनल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एलिगो ट्रेडिंग जो है वो चालू होने वाला है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।